ही गाइस, कैसे आप लोग? आप सारे बच्चे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एंड कल बाबू जब आप सीए बन जाओगे तो आपको आईसीएआई के द्वारा एक निकाली गई कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना होगा। नाउ इस कोड ऑफ एथिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी को मैसिवली इंपैक्ट करेगा। आइए समझते हैं क्या है मामला। सी, आज के टाइम पे कोई भी सीए अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है एग्रेसिवली। सो सपोज मैं सीए हूं, जैसे मैं अगर चाहूं कि मैं अपना किसी क्लाइंट को अप्रोच करूं कि भाई तुम ऑडिट मुझसे करवा लो, टैक्स ऑडिट में कर दूंगा, सस्ते में कर दूंगा, अच्छे से कर दूंगा, दिस इज नॉट अलाउड। मैं बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स नहीं लगवा सकता हूं, मैं गूगल एड, फेसबुक एड वगैरह नहीं चलवा सकता हूं जिससे डायरेक्टली मैं क्लाइंट को अपनी सर्विसेज ऑफर करने का प्रस्ताव दूं। ये रेस्ट्रिक्टेड है बाय द आईसीएआई कोड ऑफ एथिक्स। अब आईसीएआई का लॉजिक ये है कि सीए एक नोबल प्रोफेशन है। अगर इसमें वो एडवर्टीजमेंट एग्रेसिव वाला अलाउ कर देंगे, इन दैट सिनेरियो ये मछली बाजार बन जाएगा। लोग गलत गलत बातें बोलकर झूठा एडवर्टीजमेंट करेंगे और इससे उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अच्छा, हल्का फुल्का अलाउड होता है, जैसे आप एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हो, राइटअप लिख सकते हो किसी मैगजीन में, बट आप डायरेक्टली क्लाइंट को सॉलिसिट यानी डायरेक्टली क्लाइंट को आप अपने सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकते हो। अब ये किसी भी नए सीए के लिए एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। और आप मुझसे पूछो ना तो बिजनेस में कॉन्सेप्ट होता है एंट्री बैरियर का। किसी भी इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर होते हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि नया प्लेयर उनकी इंडस्ट्री में आए, क्योंकि जो नया प्लेयर आएगा अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो एग्जिस्टिंग प्लेयर का ही तो मार्केट शेयर इरोड करेगा, खा जाएगा। अब ये एक तरह से बहुत बड़ा रुकावट था, ऑब्स्टिकल था नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, क्योंकि पुराने वाले सीए ने तो अपना मार्केट बना लिया। बट अब जो नया सीए बन रहा है जिसको कोई नहीं जानता है, जिसे कॉन्टैक्ट्स बहुत कम है, वो नए क्लाइंट कहां से लाएगा? अगर वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी वो उसके पास नॉलेज हो, जब तक बाबू क्लाइंट नहीं होगा लोग को कैसे पता चलेगा आप कितने कैपेबल हो? अब कई सारे सीए ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई और अब आईसीएआई के कुछ डिस्कशन चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एंड ऐसा सुनने में आ रहा है कि नाउ ये कोड ऑफ एथिक्स बाबू रिवाइज होने वाला है। और अब एक सीए एडवर्टीजमेंट कर सकता है, बट इसमें छोटा सा कैच है। आज टाइम पे बाबू सीए केवल ऑडिट काम नहीं करता है, कई सारे नॉन ऑडिट वर्क भी करता है, जैसे फॉरेंसिक अकाउंटिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, सोशल इंपैक्ट इवैल्यूएशन, एनवायरमेंटल डिस्कशंस, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, साथ ही साथ दुनिया भर के एडवाइजरी, रिस्क असेसमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर्विसेज। अब जो ये एडवर्टीजमेंट अलाउ किया जा रहा है ना, ये नॉन ऑडिट फंक्शन के लिए किया जा रहा है। यानी जो सीए है जहां पे वो साइन मारता है, जैसे कंपनी ऑडिट हुआ, टैक्स ऑडिट हुआ, वहां पर एडवर्टीजमेंट आज भी अलाउड नहीं है, फ्यूचर में भी शायद ना हो। बट जो नॉन ऑडिट फंक्शंस हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग वगैरह, उन सब में बाबू ये अलाउ हो जाएगा। अब सर ये क्यों हो रहा है, इससे कितना इंपैक्ट है, तो समझिए। आईसीएआई कोशिश कर रहा है ग्लोबल जो बॉडीज हैं, प्रोफेशनल बॉडीज, उनके साथ कोलैबोरेट करने का, उनके साथ आने का। बाकी कंट्रीज में ये सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट अलाउड है तो आईसीएआई भी अलाउ कर रहा है। दूसरा, जब ये एडवर्टीजमेंट अलाउ होगा तो जो सीएज है उनको एक इंसेंटिव मिलेगा, वो कोर ऑडिट से हटकर जो बाकी सर्विसेज है वो उनमें भी अपना एक्सपर्टीज लें। जो बेसिकली नॉर्मली एमबीए वाले लोग करते हैं वो काम सीए भी कर सकता है और करते भी हैं। अब वो ज्यादा एग्रेसिव हो पाएगा, एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, रेवेन्यू सोर्स बढ़ जाएगा एंड कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा वेलकम चेंज है। आप बताइएगा आपको ये चेंज कैसा लगा? बट माइंड यू, अभी भी बाबू ऑडिट फंक्शंस पे रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा ना मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जो बड़े सीए फर्म्स है, बिग फोर वगैरह, बिग फोर बाबू जैसे क्लास में बताया गया था वो अपने नाम पे साइन नहीं करता है। तो सपोज जैसे ईवाई है, अब ईवाई जब ऑडिट करेगा तो ईवाई अपने नाम पे साइन नहीं करता है, साइन करने के लिए उन्होंने एक फर्म रखा हुआ है, एसआर बाटली बॉय। अब ईवाई कंपनी है तो जब इनको एडवर्टीजमेंट करना होता है, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है, वो सब कामों करते ईवाई के ब्रांड के साथ।
बट जब ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की बारी आती है, वो साइन करते हैं एसआर बाटी बॉय फॉर्म के नाम पे। और दुनिया को क्या लगता है कि सर दोनों तो सेम ही है। तो ईवाई चूंकि बड़ा है, या जो भी बड़े फर्म्स है, वो दो मेंटेन कर रहा है। एक कंपनी का ब्रांड जिसको वो हेवीली एडवर्टाइज करते हैं और उससे उनको क्लाइंट मिल जाते हैं, और जब साइन करने की बारी आती है तो फर्म के थ्रू कर लेते हैं। क्या एक छोटा सीए फर्म ये सब कर पाएगा? क्या एक छोटा सीए फर्म ये सब कर पाएगा? आंसर इज नो। तो इसीलिए आज के टाइम पे जब नए सीए को भी ये सब पावर मिल जाएगा कि वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर ले, तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उसका डिजिटल प्रेजेंस बढ़ेगा, वो यूट्यूब एंड जो भी इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू अपने क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज के बारे में बता पाएगा। क्योंकि माइंड यू, आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितना भी नॉलेज है, जब तक क्लाइंट को पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसा काम करते हो, तो फिर क्या फायदा। तो मेरे हिसाब से तो बाबू ये बहुत ही बढ़िया वेलकम चेंज हुआ है। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। और इसी तरीके से अगर आपको प्रैक्टिकली पढ़ना है बाय लिंकिंग क्लासरूम डिस्कशंस विद द रियल लाइफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा योद्धा बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर से फॉर सितंबर 26 एग्जाम्स। अभी मैसिव डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, एंड आपको पता है ये वही बैच है जिसके थ्रू मल्टीपल रैंक होल्डर्स आ चुके हैं। सो मिलते हैं क्लास में। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।